अमेरिका में अचानक छापेमारी रुक गई है। न खेतों में रेड हो रही है, न होटल्स पर छापा मारा जा रहा है और न ही रेस्टोरेंट में रेड पड़ रही है। ट्रंप सरकार जो कल तक इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने की बात कर रही थी, आज उन्हीं को बख्शने लगी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया है एक रात में? क्या कोई नया प्लान चल रहा है या फिर डर है कि अमेरिका की इकोनॉमी रुक जाएगी? आज इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, बहुत सीधी भाषा में आपको सारी चीजें समझाएंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट सब आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सरकार ने आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है उसको एक नया आदेश भेजा है। आदेश में ये एकदम साफ साफ कहा गया है कि आज से खेतों में, होटल्स में और रेस्टोरेंट में कोई रेड या फिर कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। सारे ऑपरेशंस को रोक दिया जाए। ये बात खुद आइस के एक बड़े अधिकारी ने ईमेल के जरिए अपने ऑफिसर्स को बताया है। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर, होटल और फूड इंडस्ट्री को छूना भी नहीं है। अब देखिए, इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बीच ये नया आदेश हर किसी को चौंका रहा है। क्यों? क्योंकि ये वही सरकार है जो ये बोलती थी कि जो भी इलीगल है उसे बाहर किया जाएगा। तो फिर आखिर सरकार ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है? अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बताएंगे कि आखिर सरकार ने यू टर्न क्यों लिया है। अब देखिए, असली कहानी शुरू होती है जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले खुद कहा था कि वो एक ऑर्डर लाने वाली है ताकि उनका जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन है वो देश की इकोनॉमी, खासकर एग्रीकल्चर और होटल इंडस्ट्री पर बुरा असर न डाले। अमेरिका के खेतों में जो भी फसल कटती है, जो होटल में कमरे साफ होते हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना बनता है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है इमिग्रेंट लेबर्स। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से यानी कि बिना डॉक्यूमेंट्स के काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर ट्रंप सरकार सबको डिपोर्ट करवा दे तो खेतों में फसल सड़ जाएगी, होटल में सफाई करने वाला कोई नहीं होगा और रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं बनेगा। मतलब देश चलाना है तो मजदूरों को बचाना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार ने फिलहाल इन जगहों को रेड से फ्री कर दिया है। यानी यहाँ पर ना रेड पड़ेगी और ना ही गिरफ्तारी होगी। अब ये फैसला आते ही देश में दो तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग एक तरफ कह रहे हैं कि चलो ट्रंप ने सही किया है, सरकार ने सही किया है, मेहनत करने वालों को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से मजदूर बस अपना पेट पाल रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ट्रंप समर्थक ऐसे भी हैं जो नाराज हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपने तो वादा किया था कि भाई सारे इलीगल लोग अमेरिका से बाहर जाएंगे, लेकिन अब ये यू टर्न क्यों? अब ये नरमी क्यों? पिछले हफ्ते लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतर आए और कहने लगे कि काम करने वालों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो क्रिमिनल हैं बस उन्हें पकड़िए। ट्रंप सरकार ने सफाई दी है कि हम अब भी सिर्फ सबसे खतरनाक अपराधियों को ही पकड़ेंगे। आम मजदूरों को फिलहाल छोड़ा जा रहा है। लेकिन ट्रंप की ये जो दोहरी बात है ना, वो किसी को हजम नहीं हो रही है। अब जरा ये समझ लीजिए कि ट्रंप के इस फैसले से असली फायदा किन लोगों को मिलने वाला है। अब देखिए, फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अब उनके खेतों में मजदूरों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो होटल और रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको भी फायदा होगा। इनके धंधे को पहले से ही डर लग रहा था, अब वो थोड़े से निश्चिंत हो गए हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेंट लेबर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो भी अब बिना डर के काम कर पाएंगे कुछ दिन और के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कोई परमानेंट राहत नहीं है, ये सिर्फ होल्ड पर डाला गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। मतलब अगर आज बच गए तो कल फिर से पकड़ में आ सकते हैं। तो फिलहाल तो सुकून है, लेकिन अनसर्टेनिटी अब भी बनी हुई है। तो भाई, ये थी ट्रंप सरकार के इस नए फैसले की पूरी कहानी। ये जो अभी सरकार ने यू टर्न लिया है उसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। हालांकि ये स्टेटमेंट बहुत छोटा था जो सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन जो उसके पीछे का इंटेंशन है, जो उसके पीछे का एक गेम है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत बड़ा गेम है। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये अभी टेम्पररी रूप से इसे रोका गया है। ये जो डिपोर्टेशन है, ये जो रेड है, उसे टेम्पररी तौर पर होल्ड पर डाला गया है। अभी परमानेंटली ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए तो शांति है, लेकिन जो आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके लिए हर किसी को तैयार रहना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।